हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लेसन ऑब्जेक्टिव चैनल में। उधर लेसन चालू करने जा रहा हूँ। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में पहली औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में हुई थी? भारत में जो भारत में कह रहे हैं, सॉरी, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यानी कहाँ हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ओके, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। ओके, भारत की यूरोपियन कंट्री का बात किया जाए, मात्र एक ऐसी कंट्री है फ्रांस, जिसके पास क्या है? न्यूक्लियर पावर है। ओके, यूरोप कॉन्टिनेंट में मात्र एक ऐसी कंट्री है, वो कौन है? फ्रांस है। ओके, जिसके पास क्या है? न्यूक्लियर पावर है। और जर्मनी ने क्या किया था? ये जो केमिकल के कारण भारत में से जो कपड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती थी, उसने क्या कर दिया? बंद करवा दिया। ऐसा माना गया कि जर्मनी वाले कि मानते थे कि ये जो जो नामक केमिकल है वो क्या कर रहे हैं? कैंसर पैदा कर रहे हैं। ठीक है। अब विश्व में अग्रणी देश कौन हो गया? अमेरिका हो गया। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई थी या 6 अप्रैल को? तो 6 अप्रैल को की गई थी। 6 अप्रैल 1948 को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ओके, 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2 अगस्त 1991 को या 24 जुलाई 1991 को? 24 जुलाई 1991 को नवीन औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। ओके, नवीन औद्योगिक नीति बोलेगा तो 24 जुलाई 1991 को हुई थी। ओके, और प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा हुई थी 6 जुलाई को, सॉरी 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1948 को। ओके, लघु उद्योग पर निम्नलिखित में से औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? 1970 का जो औद्योगिक नीति थी, ओके, उस पर फोकस किया गया था। क्यों, किस पर किया गया था? 1970 के औद्योगिक नीति में, लेकिन किस पर? तो लघु उद्योग के लिए बोल रहा है। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री के लिए नहीं, लघु के लिए। औद्योगिक नीति में किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? 1970 के औद्योगिक नीति में। ओके, अब भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 को घोषित की गई थी। ठीक है, 6 अप्रैल को। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है। कि भारत में कम से कम कितने आरक्षित करके रखना है, बचा के रखना है? 3 इंडस्ट्री को। ठीक है, ऐसा नहीं कि देश के सारा संपत्ति है उसको प्राइवेटाइज कर दे या बेच दे। ठीक है, कम से कम कह रहा है कि 3 वो भी बचा के रखना है। हालांकि इसमें और थोड़ा डिफिनेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी इतने समझिए कि 3 वो रिजर्व रखना है। ओके, सारा संपत्ति बेचने का मतलब है देश को बेच देना, क्योंकि सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं, तो रिजर्व कहाँ रहा सरकार के लिए? कुछ बचा नहीं, तो सरकार के पास कुछ बचे नहीं तो सरकारी कहाँ से हुआ? स्वदेशी प्राइवेट हो गया। ओके, उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। और वर्तमान में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है? तो 5 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें मात्र लाइसेंस लेना है। ओके, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है?
मोटर कार उद्योग को मुक्त कर दिया गया है। एयर कंडीशन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि को भी कर दिया गया है। कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग को भी क्या कर दिया, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इनमें से सभी होगा। ओके, ऑप्शन डी। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? अभी नवरत्न 14 है, ठीक है, महारत्न 10 है। ओके, आप बुक के अनुसार देखिएगा तो नवरत्न 16 दिखा रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है वाणिज्य या व्यापार में सरकार का कंट्रोल होगा। किसका होगा? सरकार का कंट्रोल होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब। वाणिज्य व्यापार का निजी स्वामित्व का मतलब प्राइवेट होना, ठीक है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक निगम भी आता है, खाद्य निगम भी आता है, कपास निगम भी आता है और भारतीय जूट निगम भी आती है। ऑप्शन डी, ठीक है। उर्वरक निगम, खाद्य निगम, कपास निगम और भारतीय जूट निगम है। ये चारों जो है ये क्या सार्वजनिक क्षेत्र की है? कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? टिस्को जो है प्राइवेट है, ठीक है। बाकी सेल और भेल ये दोनों को एक साथ महारत्न का दर्जा दिया गया था, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ था? 1991 से 1992 के बीच में ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अनिवेश का दौर 1991 से 92 के बीच में चालू हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट का दौर, यही में एलपीजी लागू किया गया था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके। और 80 से 85 क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना थी, ओके। इसी में क्या किया गया था? तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गए थे 1992 से 97 के बीच में, ठीक है। और ये जो है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी जो कि 90 में लागू होना चाहिए था, लेकिन हुई कब? 92 में, ओके। कब? 92 में हुई थी। निम्नलिखित में से सामान्यतः मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है। मूल उद्योग यानी कोर सेक्टर में नहीं आता है। कौन सा आपका कोर? लघु वाहन उद्योग जो है ये आपका कोर सेक्टर में नहीं आता है, लेकिन लघु वाहन उद्योग का परसेंटेज बोला जाए 47% रोल निभाती है, ठीक है, इंडस्ट्री में। सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। बाकी प्रतिरक्षा उद्योग आती है जो 3rd पंचवर्षीय योजना पर जोर देना चालू किया गया था प्रतिरक्षा पर, ठीक है। 61 से 66 चली थी, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। फिर खान धातु कर्म जो है मिनरल्स वगैरह ये भी मूल उद्योग है। और मशीनरी इंजीनियरिंग संबंधित ये भी आपका क्या है? मूल उद्योग कहलाता है। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, सीमेंट के लिए नहीं है, मशीन टूल्स के लिए भी नहीं है और कागज के लिए भी नहीं है, ओके। लाइसेंस मुक्त है सीमेंट उद्योग, कागज इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, ये सब क्या है? लाइसेंस मुक्त इंडस्ट्री कहलाती है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? भारत में लघु उद्योग की जो परिभाषा है किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान,
ये जो है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा इस पर आधारित है। लघु यानी इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करती है। ओके, उसके आधार पर ही लघु उद्योग की परिभाषा दी गई है। भारत में कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान कितना है? भारत में लघु उद्योग बोला है, हैवी इंडस्ट्री नहीं बोला है। ओके, लघु उद्योग का योगदान है आपका 1/3, बोल दिए तो 47% के आसपास। 1/3 लगभग 33 होता है, लेकिन 47% आसपास इसको अभी माना जाता है। ठीक है, औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान कितनी है? 1/3 है। ओके, एक शीर्ष संस्था है के रूप में लघु उद्योगों को निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास से संगठन, जिसे सीडो कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? सीडो की स्थापना 1954 में की गई थी। ओके, 1954 में सीडो की स्थापना की गई थी। ओके, सीडो की स्थापना 1954 में की गई थी, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना। ओके, एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी। एक और संस्था की 56 में की गई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लघु उद्योग विकास संगठन, जिसे सीडो कहते हैं, लघु उद्योग विकास संगठन, ओके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है। ओके, लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना कितनी बार की गई है? सीडो के द्वारा 3 बार की जा चुकी है। निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? ये चारों है। पूंजी का अभाव है लघु उद्योग के लिए, जी हाँ। विपणन जानकारी, विपणन यानी मार्केटिंग की जानकारी का अभाव है, जी हाँ। और कच्चे माल का अभाव है। ठीक है, कच्चे माल का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है। ये तीनों ही तो आपका लघु उद्योग की समस्या है। ओके, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बहुतों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन लघु उद्योग की समस्या ये है कि पूंजी का अभाव है, मार्केटिंग की जानकारी का अभाव है यानी विपणन का, फिर कच्चे माल का भी कमी है। ओके, सीडो की स्थापना इसलिए लघु उद्योगों के लिए ही की गई थी, जो 1954 में की गई है थी। मतलब भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है कौन? शिखर संगठन है आईडीबीआई। ओके, औद्योगिक वित्त शिखर संगठन आईडीबीआई है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाती है। कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन लोन उपलब्ध कराती है यानी फाइनेंस? यूटीआई भी, जीआईसी भी, एलआईसी भी, तीनों। ओके, ये संस्था जो है दीर्घकालीन लंबे समय के लिए लोन उपलब्ध करवाती है। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? आईएफसीआई की। ओके, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? आईएफसीआई की गई थी। ओके, सीडीबी की स्थापना 1982 में की गई थी। ओके, आईसीआईसी की स्थापना इस सीडीबी से पहले की गई थी। और औद्योगिक उपलब्ध कराने वाली संस्था जो ये औद्योगिक फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सबसे पहली संस्था है आईएफसीआई। ओके,
औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 में। ओके, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 में की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड, विनिर्माण यहाँ पर लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, 1992 को की गई थी। ओके, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसे IFCI कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? IFCI की स्थापना 1948 को की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ओके, कब की गई थी? 1948 को की गई थी। ओके, LIC की स्थापना 1956 को की गई थी। 1982 को CDB की स्थापना की गई थी। 1948 को IFCI की स्थापना की गई थी। पहली बार जो औद्योगिक की कॉन्सेप्ट जो लाया गया था 1948 में ही लाया गया था। ठीक है, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है, कौन सी है? रुग्ण औद्योगिक इकाई जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है, उसे क्या कहते हैं? रुग्ण औद्योगिक इकाई कहते हैं। ओके, रुग्ण मतलब इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं आप, रुग्ण मैंने रूह कांप गया, मतलब रोने लगा। क्यों भाई? क्योंकि लगातार उसे हानि पड़ रही है। लगातार कितने वर्षों से भाई? तो 5 वर्षों से। ठीक है, हानि उठानी पड़ रही है, उसे कहते हैं रुग्ण औद्योगिक इकाई, प्रेजेंट में भी या 5 वर्ष में भी। और IFCI की स्थापना जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहलाती है, ठीक है, 1948 को की गई थी। और इसका फुल फॉर्म है फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो है, लेकिन FCI का हो गया ना, IFCI का हो गया क्या? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? CDB जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कहलाता ही है। ये जो आपका है लघु उद्योगों के लिए संबंध में काम करती है CDB। ठीक है, नाबार्ड जो है गांव के विकास से संबंधित कार्य करती है। लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश को ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी रखी गई है? लघु इंडस्ट्री के लिए यानी स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़ रुपया रखी गई है, मैक्सिमम सीमा। ठीक है, और लघु उद्योगों के संबंध में CDB बैंक कार्य करती है। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई है, किसके द्वारा? तो अगस्त 1996 ईस्वी में। ठीक है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई है, कब? 1996 में की गई है। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई है? अगस्त 1996 में की गई है, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना। ओके, और
एलपीजी लागू हुआ था 1992 में, लेकिन अगस्त में नहीं। ओके। केंद्र सरकार द्वारा गठित डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संतुष्टि की है? मॉडर्न फूड इंडस्ट्री है। इसको केंद्र सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट ने कमीशन ने बोला था कि इसको बेच दिया जाए 100%, यानी पूरा मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित जो लेबर है उसके पुनर्स्थापना के लिए की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का यही उद्देश्य था कि जो भी उद्योगों के आधुनिकीकरण जो होगा, जैसे मशीनरी हो जाता है, मशीनीकरण करना होता है ना, जिससे कि लेबर की संख्या घट जाती है, और इसीलिए क्या किया गया था, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की गई थी। ओके। भारत में नए उद्योग उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 4 से 5। ओके, अभी 11 से हो गया, करंट में देख लीजिएगा। विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? बताए थे, उसमें 1/3 दिखाया गया था, लेकिन अभी जो हो गया 47 के आसपास हो गया है, लेकिन इसमें 45 है, मारिएगा। ओके। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? औद्योगिक लेबर के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन सी है? 2001 है, ये भी करंट देख लीजिएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का है। ओके, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का है। योजना में नेक्स्ट है, कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? कोर सेक्टर में तात्पर्य है कि यह लौह इस्पात जो है एक कोर सेक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये करा कि चयनित आधारभूत उद्योग को कहते हैं कोर सेक्टर। सेलेक्टेड रहेगा कोर सेक्टर। ओके। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल कौन सी है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, और टॉप पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ओके। भारत में औद्योगिक ऋण निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? 1900 औद्योगिक ऋण के लिए की गई थी। 1955 में। ठीक है, औद्योगिक ऋण निवेश निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। ओके। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। ठीक है, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। ठीक है, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में, और औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1971 में।